हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 2.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। बस एक एग्जांपल नंबर 5 रहा है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, है ना। अभी उसको नहीं छेड़ रहे हैं, उसके आगे बस 2.3 एग्जाम्पल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हम लोग सीख लेते हैं, जो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए हो या नॉर्मल नंबर्स के लिए हो, यही होती है हमेशा। डिविडेंड इक्वल होता है हमेशा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ये फिक्स्ड है सभी के लिए, भले ही पॉलिनोमियल्स हो या नॉर्मल नंबर्स हो। जैसे नंबर्स का अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नंबर्स का डिवाइड देते हैं, जैसे 25 और आप दे रहे हो मान लो इसमें 4 का डिवाइड दे रहे हैं तो क्या बनता है 6। अगर मान लो यहां आता है ये 24 है और ये 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो 25 है ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। ये हमारा क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, और ये डिवाइजर हो गया। ये इस तरह से होता है हमेशा, पैटर्न फिक्स है। और इसमें वैसे हम लोग करते क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपने सीखा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम ये चीज आई थी कि 25 इज इक्वल टू होता है 4 इंटू 6 प्लस 1। ये इस तरह से लिखा जाता है, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। भले ही इस तरह का कुछ आ जाए, जैसे 18 में अगर आप डिवाइड दे रहे हो 6 का, तो ये 3 टाइम्स जा रहा है 18 और ये 0 हो जाएगा। तो यहां भी आप यही लिखोगे कि 18 इज इक्वल टू है 6 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना 0, यही लिखा जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में हमेशा ये अंदर जो लिखा जाता है वो यहां लिखा जाता है। दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू, ये क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फिक्स्ड है फॉर्मेट, ये ही लिखा जाता है हमेशा। तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है। मतलब उसमें वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये अपने को याद रखना होगा, और कैसे वेरीफाई करना है वो तो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बताया। मीनिंग वही है जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये जो चीज पढ़े हैं अपन ने उसी से रिलेटेड है सब कुछ, उसी से लिंक्ड है। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमेशा होता है ये नॉर्मल, हम लोग डिवाइड देकर के जब ऐसे लिखते हैं तो यही चीज लिखते हैं एक्चुअली। क्या लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमेशा लिखते ही यही है हम लोग, भले ही डिवाइड पूरा जाए, भले ही पूरा ना जाए, रिमाइंडर कुछ भी आए, फॉर्मेट यही रहता है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के टाइम भी सीखा था अपन ने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही यहां पर है। वहां पर भी a b q और r, q तो वही क्वोशिएंट, r वही रिमाइंडर था, a वहां पर डिविडेंड था और b वहां पर डिवाइजर था, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा था। सेम चीज, मतलब एकदम सेम ही है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस इस तरह के हैं क्योंकि यहां पर हेडिंग ही पॉलिनोमियल्स के लिए डाली हुई है कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स बोली है, तो ऑब्वियसली जो डिवाइड होंगे वो पॉलिनोमियल्स के बीच में ही होंगे आपस में। जैसे एग्जांपल नंबर 6 में बोला है कि डिवाइड करो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, नंबर्स नहीं है इस बार, पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करना है। और कमाल की बात, अच्छी बात यह है कि ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा हुआ है, 9th में सीखा हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होगा। और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखो कैसे क्या बोला है इसने, सॉल्यूशन में यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ये 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, हमेशा सीक्वेंस में लिखना है, पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 2 पावर हो गई x की, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर। 0 पावर का मतलब कांस्टेंट टर्म हो जाएगी यहां पर, ऐसे लिखना है हमेशा। इसको भी और जिससे डिवाइड दे रहे हो उसको भी, वो भी सीक्वेंस में ही है फिलहाल। तो जब सीक्वेंस में ना हो तो सीक्वेंस में जमा करके लिखना है आगे आपको, ठीक है। अब यहां क्या लिखा जाए, कितना मल्टीपल ये लिया जाए इसका, तो वो कैसे पता चलता है, यहां क्या लिखना है वो ऐसे पता चलता है। रफ का काम बता रहा हूं मैं, कि इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड दे दो। 2x स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड दोगे तो एक पावर कटेगी और बचेगा ये कितना, 2x। ये वहां लिखा जाएगा, फिक्स है ये, हमेशा ऐसे देखना है। या ये समझ लो कि ऐसा कुछ यहां पर लिखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, आप ऐसे समझ लो। जैसे 2x को x से मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आएगा,
2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, और 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। ये आपने 9th में सीखा है, हालांकि नहीं भी सीखा है तो थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें टॉपिक में आराम से। तो यहां 2x जो आया वो कैसे आया, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड दिया हमने, उससे 2x आ गया, यहां हमने 2x लिख दिया। अब इस 2x को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करते हुए यहां लिख दो। जैसे ही आपने लिखा उसके बाद अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां माइनस साइन, यहां माइनस साइन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर कमाल की बात यह है कि प्लस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 3x है, माइनस का 4x है, तो माइनस का x बचेगा, माइनस का x बचेगा, ठीक है। और प्लस 1 अगेन, ये प्लस 1 ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे कैसे पढ़ेंगे, अब जिसमें भी डिवाइड देना है, अब इसमें देना है डिवाइड, किसका देना है, इसका देना है। तो जिसमें भी डिवाइड देना होता है आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसके फर्स्ट जो भी दिख रहा है टर्म उसको इससे डिवाइड देके देख लो कि यहां क्या लिखेंगे, आगे यहां क्या आएगा। तो कैसे, -x को जब आप x से डिवाइड दोगे तो क्या बन रहा है -1, तो इसका मतलब यहां पर क्या आने वाला है -1। क्लियर, -1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू x, माइनस का x, और -1 इंटू 2, माइनस का 2। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात तो तय है। तो यहां पर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस साइन, माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस एक्स से माइनस एक्स, ऊपर माइनस एक्स था, नीचे प्लस एक्स हो गया। नया वाला साइन कंसिडर करना है आपको, पुराना वाला नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी डिटेल में 9th में पढ़ी हुई है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं एकदम स्लो स्लो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, +1 +2 +3, ये आपका रिमाइंडर बच गया। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इसने बोला नहीं है कि डिवीजन एल्गोरिथम लिखो, लेकिन अगर लिखने को बोले तो दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल इनटू दिस पॉलिनोमियल प्लस दिस पॉलिनोमियल। उसने लिखने को नहीं बोला है, लेकिन अगर लिखे तो इस तरह से लिखेंगे जो मैंने लास्ट लाइन बोली है। आगे के क्वेश्चन में लिखने को बोलेगा तो उसमें मैं लिख भी दूंगा। ये काम रफ का काम है, ये फेयर का काम नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड इस तरह से देते हैं, ये बहुत बेसिक सा डिवाइड था, थोड़े अच्छे डिवाइड आएंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं एक बार, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है कंपैरेटिवली, देखते हैं। ये 3 पावर वाला पॉलिनोमियल आ गया, 3 पावर 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, एक दूसरे में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का सिंपल सा जो तरीका होता है वो हम लोग यूज लेते हैं, देखो ध्यान से। ये जो भी लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5, ये एज इट इज लिख दो यहाँ पर आप। उसके बाद ये जो है, अच्छा यहाँ पर कमाल की बात ये कि अब ये ऐसे मत लिखना, यहाँ 1 + 2x + x स्क्वायर। मैंने यही समझाया था पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कि जो भी आप लिखो, भले ही यहाँ लिख रहे हो भले ही यहाँ लिख रहे हो, एक फिक्स फॉर्मेट में लिखो। फॉर्मेट क्या है, पहले हायर पावर देन लोअर पावर्स, मतलब पहले x पावर 2 यहां आएगा, फिर 2x आएगा, फिर +1 आएगा, सीक्वेंस होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है पावर्स की, तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे मत लिखो इसको, इसको लिखो x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। चीज तो यही है, बस इधर उधर करके लिखा है। मैक्सिमम पावर हमेशा पहले रहेगी, उसके बाद उससे कम पावर, उससे कम पावर, इस तरह से फॉर्मेट चलता है। यहां भी 3 2 1 0 सिंपल फॉर्मेट चल रहा है, सिंपल पावर्स का फॉर्मेट है, ठीक है। अब डिवाइड देना है, डिवाइड देने का रूल क्या है कि यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर वो चीज लिखी जाती है जो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड देने पर मिलती है। क्या मिल रही है जरा देखते हैं। 3x क्यूब, इसको डिवाइड देते हैं x स्क्वायर से, तो क्या बन रहा है 2 पावर से 3 पावर कैंसिल आउट होएगी और 1 पावर बच जाएगी, केवल 1 पावर बच जाएगी। 3 - 2 पावर्स डिवाइड देने पर माइनस हो जाती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x। इस 3x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब, 3x इंटू 2x, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 6, और x मिलकर के x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। इस तरह से करना है, आराम आराम से करना है। अगर आपसे फास्ट नहीं हो रहा है तो एक एक चीज रफ में लिख लो, उसको अपने आप धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी आपकी। स्पीड की टेंशन नहीं लेनी, गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट,
3x इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस में 3x, और देख लो जरा कितना बन रहा है। यहां दिया माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, क्योंकि साइन चेंज करना है अपने को, ये बात तो क्लियर ही है, साइन चेंज करने हैं। तो साइन चेंज किए तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर बचा, प्लस 2x और माइनस 3x में माइनस का 1x बचा, 1x बच गया, और प्लस 5 लास्ट में रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसमें नहीं है कोई चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में बात इतनी ही है कि भाई इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से अगेन डिवाइड देना पड़ेगा, और पता चलेगा उससे कि क्या आएगा वहां पर। तो देते हैं एक बार, माइनस 5x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड दे दोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा कितना, -5, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -5। अब -5 को x स्क्वायर से करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5x स्क्वायर आ रहा है, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। -5 को 2x से करो तो माइनस का 10x हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, और ये x तो रहेगा साथ में। ऐसे ही -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, अगेन माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, क्योंकि -5x स्क्वायर से प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हमेशा होगा फर्स्ट टर्म। हम डिवाइड इसी फॉर्मेट में देते हैं हमेशा, मतलब ये रूल्स ही इस तरह का यहां पर सेट करते हैं, ये वैल्यूज ही इस तरह की सेट करते हैं कि पहला वाला कैंसिल होगा, नहीं हो रहा मतलब कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप, ये मान के चलो। ठीक है, आगे -x प्लस 10x प्लस का 9x हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है आगे तो, और +5 + 5 + 10 हो जाएगा। अब हम इससे आगे डिवाइड नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर मतलब इससे लोअर डिग्री टर्म आ गया, इससे लोअर डिग्री है इसकी 9x, x की पावर 1 ही है, यहाँ 2 पावर वाला है पॉलिनोमियल, यहाँ 1 पावर वाला आ गया, तो इससे आगे डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर आ गया अपना, मतलब ये इतना ही होगा जो अपन ने दिया है। और अगर आपसे कोई डिवीजन एल्गोरिथम पूछे तो ही बताना है, अदरवाइज अपनी तरफ से ज्यादा होशियार नहीं बनना है, और पूछ ले तो आप क्या करोगे, ये चीज मतलब 3x³, इसमें तो नहीं पूछा है लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूं, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा नहीं था, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक बार लिख देता हूं। दिस इंटू दिस, यही होता है ना फॉर्मेट, x² प्लस में 2x प्लस में 1 और इंटू में ये 3x - 5, ठीक है, रिमाइंडर ये रहा 9x प्लस 10, ये हमारे पास फाइनल आ गया, जो भी है ये फाइनल है, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मेरे ख्याल से बेसिक डिवाइड था इसमें, तो ये तो अपने को लिखना नहीं था, वैसे ही बताया मैंने आपको, ये रफ का काम है, ये भी मत लिखना, ये रफ का काम है, ये भी मत लिखना, ठीक है, लिखने का काम केवल इतना ही था ये। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। धीरे धीरे एग्जाम्पल्स का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, अब थोड़ा सा अच्छा लेवल आया है एग्जाम्पल नंबर 8 में, और धमाकेदार लेवल आएगा सीधा एग्जाम्पल नंबर 9 में, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। तो खैर इसमें क्या बोला है, इसने कुछ खास बोला है इसमें कि पहले तो डिवाइड दो एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब अभी तक किसी क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला था उसने, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वेरिफिकेशन के लिए बोला है अभी तक तो, और ये काम की चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्यादा मार्क्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं, देखो कैसे करना है अपने को धीरे धीरे क्लियर होगा। सबसे पहले तो डिवाइड तो दें अपन, बाकी का काम तो उसके बाद के हैं, तो सबसे पहले डिवाइड देने वाला सिस्टम शुरू करते हैं। यहां लगाया डिवाइड, ये क्या है, अच्छा अब कमाल की बात, अगर आपने ऐसे लिख दिया कि ये 3x² - x² - 3x, सॉरी x³ है ना तो, हाँ तो माइनस का x³ - 3x और प्लस में 5, अगर ये लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब गलत नहीं कह सकते लेकिन आप डिवाइड देने में बहुत ज्यादा फंस जाओगे उस केस में। तो ट्रिक क्या है जो मैंने लास्ट टाइम बताई, सीक्वेंस में लिखो, 3 पावर है तो पहले लिखो उसको, फिर 2 पावर लिखो, फिर 1 पावर लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखो, मतलब सीक्वेंस में चलने दो, 3 2 1 0 इस तरह से चलने दो। तो ये सीक्वेंस में नहीं है तो इसलिए मैं एक बार इसको पूरा ही हटा देता हूं और मैं वापस लिखता हूं इसको सीक्वेंस में जमाते हुए, इसको भी सीक्वेंस में जमाऊंगा, इसको भी जमाऊंगा, प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से काम चलेगा। तो ये माइनस का x³, भाई ये चीज नेगेटिव है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा है वैसे लिख दो बस उस सीक्वेंस में,
उसके बाद ये प्लस का है 3x² तो ये प्लस का आ जाएगा, माइनस का है 3x तो ये माइनस का 3x और प्लस का 5, ये सीक्वेंस में आ गया। और इसको इधर, इसमें भी सीक्वेंस -x² सबसे पहले आएगा, फिर प्लस का x हो जाएगा ये यहां पे, और फिर माइनस का 1 हो जाएगा। ये अब डिवाइड देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी सबसे पहले तो यहां कि सीक्वेंस में जमाओ इसको, अदरवाइज आप डिवाइड देने में गलती कर बैठोगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। अब शुरू करते हैं। अब प्रोसेस सेम ही है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड देना होता है, वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं अपन। तो देते हैं डिवाइड कितना आता है, -x³ को डिवाइड दो माइनस की x² से, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, पावर में भी 3 - 2 1 पावर रह गई, मतलब x की पावर 1 आया। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ओनली x या x की पावर 1, एक ही बात है वो तो। अब इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिख दो, तो x इंटू -x² माइनस का x³, x इंटू x प्लस का x² और x इंटू -1 माइनस का x। ठीक है, अब इसके बाद में साइन चेंज, माइनस से ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, साइन चेंज कर दिया, कैंसिल आउट हो रहा है प्लस से माइनस पूरी तरीके से। क्या बच रहा है, प्लस का 3x² और माइनस का 1x² प्लस का 2x² बचा। उसके बाद में माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 2x बचा। उसके बाद में +5 लास्ट में, ये आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही सेम फर्स्ट टर्म इसका लो और ये डिवाइड देके देखो क्या आएगा। तो यहां पर आएगा 2x² डिवाइडेड बाई माइनस का x², जो साइन है वो लेना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का है तो माइनस का ले लो, x² से x² तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन ये माइनस बचेगा तो -2 आ जाएगा ये जो भी है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, -2 एज इट इज विद साइन। ठीक है, अब इस -2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, तो -2 को जब आप माइनस के x² से करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के 2x² हो जाएगा। -2 को जब प्लस के x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और लास्ट -2 को जब -1 से करोगे तो -2 इंटू -1 +2, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस हमेशा कैंसिल होगा, ये तो फिक्स है। और इस बार अच्छी बात यह है, ये भी कैंसिल हो रहा है, कमाल की बात यह है, हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन सेकंड टर्म इस बार कैंसिल हो रहा है तो कर दिया अपन ने। और 5 - 2, ये लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या आएगी, ये मतलब माइनस का x³ प्लस में 3x² माइनस में 3x और प्लस में जो 5 है वो एक्चुअली इक्वल है ये चीज, मतलब माइनस का x² प्लस में x -1 इंटू में ये चीज x -2 और प्लस में ये 3 के। ये अपने को प्रूव करना है, बेसिकली ये चीज प्रूव करनी है। डिवीजन एल्गोरिथम हमें वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, एक काम करो, इसको सिस्टमेटिकली लिखना है तो इसको यहां से हटाओ, नहीं यहां से पूरा मत हटाओ, इसको हटा दो। डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है वो लिखो केवल यहां पर। डिवीजन एल्गोरिथम होती है, हमने सबसे पहले वाले में देखी है, यही लिख रहा हूं मैं एक बार, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये अपन ने कर लिया और इसको अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। क्या करना है आपको राइट हैंड साइड लेनी है इसकी और उसको सॉल्व कर देना है। राइट हैंड साइड मतलब डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करो और चेक करो कि क्या वो डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। वेरिफिकेशन में बस यही करना होता है कि इसको इसके इक्वल दिखाना होता है कि हाँ है, ये एक्चुअल में है, ये दिखाना होता है। तो हम पहले इसको राइट हैंड साइड को, मतलब हमें बस ये दिखाना है कि ये फॉर्मूला जो आया है या ये डिवीजन एल्गोरिथम जो लिखी हुई है ये सच है। वेरिफिकेशन में ये करना है। तो सच कैसे साबित होगा कि इस तरफ जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है इस पूरी टर्म को अलग से लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमाइंडर ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या डिविडेंड के इक्वल आ रहा है वो।
अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ रहा है इसका मतलब वेरीफाई हो गई, नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है, वेरीफाई तो होनी ही चाहिए थी क्योंकि ये फॉर्मूला तो एकदम सही ही है, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ नहीं है, तो फिर गड़बड़ आपके उस कैलकुलेशन में हुई है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये चीज क्या है, ये डिवाइजर है और ये क्या है, कोशेंट ये हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। इनकी जरूरत थी इसलिए मैंने लिख दिया केवल यहां पर। अब मैं नेक्स्ट शुरू कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं, इसी में नेक्स्ट अपन कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, बैकग्राउंड इसका ब्लैक ले लेता हूं। देखो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर लें कोशेंट से और ऐड कर दें उसमें रिमाइंडर। ठीक है, ऐड कर दें उसमें रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है जरा देखें, ये है हमारे पास में ये चीज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू में कोशेंट कितना है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू और प्लस में रिमाइंडर कितना है थ्री, थ्री, बस ये है। ठीक है, सो करो मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से करोगे भाई ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे। अब आप चाहो तो पहले इसको इन दोनों से कर लो, फिर एक्स को इन दोनों से कर लो, इसको इन दोनों से कर लो, या फिर पहले एक्स को इन तीनों से कर लो और माइनस टू को इन तीनों से कर लो, वो आपकी चॉइस है, वो कैसे भी कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर को इन दोनों से कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब हो गया। ध्यान से करना है, आराम से, कोई गलती नहीं करनी। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस टू से करोगे तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। सेम ऐसे ही अब इसकी बारी, तो प्लस एक्स को प्लस एक्स से करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स को माइनस टू से करोगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस वन को जब प्लस एक्स से करोगे तो माइनस का एक्स ये आ गया, और माइनस वन को माइनस टू से करोगे तो प्लस का टू ये आ गया, और लास्ट में प्लस का थ्री ये हो गया। ये प्लस थ्री अलग चल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट बस ये है कि इन दोनों का और इन दोनों का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बनेगा। माइनस एक्स क्यूब और प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में ये थ्री एक्स हो गया और प्लस में तीन और दो पाँच हो गया। ये अपना फाइनल आया जो भी इससे रिजल्ट बना। अब चेक कर लेते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, देखते हैं। माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, जो कि इक्वल है डिविडेंड के। इसका मतलब वेरीफाई हो गई, बस इतना ही करना है अपने को। वेरिफिकेशन में क्या करना है, हमेशा राइट हैंड साइड लेनी है, उसकी जो जो वैल्यूज है वो लिख देनी है, उनको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद अपने आप वो डिविडेंड आ जाएगा, फिक्स है। अगर आपने सब कुछ सही कैलकुलेशन करी है तो अपने आप वो डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी आपके 2.3 एक्सरसाइज में है। डिवाइड देने के अलावा एक वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं, और एक कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टार लगा ही लो इसके, तो बिना सोचे समझे 2-3 स्टार लगा लो। और एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है और 2.4 में भी आई थिंक शायद दिया हुआ है, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना अपने, उसमें भी शायद दिया हुआ है। ऑप्शनल भी इसकी इंपॉर्टेंट है, 2.4 भी एग्जाम में आ जाती है, हालांकि लिखा हुआ है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आ जाती है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 9 देखते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है इस पूरे चैप्टर का और बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है, इसको शांति से देखना पड़ेगा, समझने वाली बात है उसमें। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा है पॉलिनोमियल, ये रहा 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x एंड -2। इसके दो जीरोज भी दे रखे हैं, दो जीरोज हैं ये दोनों, तो दो जीरोज हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक तो √2 और एक दे रखा है -√2। ठीक है, ये दो जीरोज भी दे रखे हैं। अब इसके बाद में हमें बोला है कि बाकी के दो निकाल दो। देखो होता क्या है कि अगर जितने डिग्री के पॉलिनोमियल है ना, मैक्सिमम उतने जीरोज पॉसिबल हैं।
तो अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके 2 ही जीरोस आ सकते हैं मैक्सिमम। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 जीरो आ सकते हैं, 3 से कम भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 से कम नहीं आ सकते, 3 से कम भी आते हैं कभी कभी। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर आपके सामने है तो इसका मतलब मैक्सिमम 4 जीरोस आएंगे उसके, और यहां पर 2 जीरोस हैं, और ये कह रहा है कि बाकी के 2 जीरोस भी बताओ इसको कि क्या आएंगे। इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस देन फाइंड ऑल द जीरोस, मतलब बाकी के जीरोस भी बताओ, और भी हैं तो 4 होने तक की पॉसिबिलिटी है। तो वो कैसे पता करें कि बाकी के जीरो क्या आएंगे इसमें, वो पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। मैं एक छोटा सा लॉजिक दे रहा हूं आपको, लॉजिक मैं इस तरफ देता हूं, देखो ध्यान से। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल, प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके 2 जीरोस आएंगे, ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज और करूं, यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिख देता हूं, मतलब इस तरफ मैं रफ का काम कर रहा हूं पूरा ही, समझाने के हिसाब से केवल, है ना, ध्यान से देखेंगे। मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसका एक रूट दे रखा है अपने को, एक जीरो दे रखा है, सॉरी, इसका एक जीरो दे दिया हमारे को, एक जीरो दे रखा है -2, अदर जीरो हमें निकालना है, जो दूसरा जीरो है इसका, सेकंड जीरो। एक जीरो तो दे रखा है -2 क्योंकि 2 जीरो आएंगे, क्वाड्रेटिक है, दूसरा अपने को निकालना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो -2 आ रहा है, इसका मतलब जब इसके फैक्टर किए होंगे, जब इसके फैक्टर हुए होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर आए होंगे, x -2, x + 2, x + 5, x - 3, इस टाइप के कुछ फैक्टर आए होंगे। तो इसका मतलब 0 - 2 तब आता है, 0 - 2 तब होता है जब x की वैल्यू -2 निकल करके आती है, 0 के बराबर करने पर, 0 के इक्वल करने पर जब x की वैल्यू -2 आती है, तब उसको बोलते हैं कि 0 क्या है, -2 के इक्वल हुआ है। और x की वैल्यू -2 तब आती है जब इसका एक फैक्टर, इसको इस तरफ लो, x + 2 होता है, जिसको आप 0 के इक्वल करते हो, तब जाकर के वो -2 0 बनता है अल्टीमेटली, कि आपका फैक्टर x + 2 रहा होगा, तब जाकर के आपने उसको 0 के इक्वल किया होगा, उसके बाद वो -2 आया होगा x की वैल्यू, जिसको आपने 0 बोला होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्चुअल में इसका एक फैक्टर, 0 आपको पता चलते ही आपको इसका एक फैक्टर पता चल गया कि इसका एक फैक्टर x + 2 है, ये कंफर्म बात है। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि भाई x² प्लस 5x प्लस 6 के मेरे को 2 फैक्टर तो नहीं मिल रहे, लेकिन एक फैक्टर पता है x + 2 है, दूसरा फैक्टर मान लो यहां पर डैश 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 है, दूसरा फैक्टर ये है, कुछ भी है या कुछ भी, मतलब मैं अदर लिख देता हूं, अदर फैक्टर, ये x + 2 और साथ में एक अदर फैक्टर भी आएगा। तो वो अदर फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको एक पता है तो, एक पता है तो बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये चीज अगर इधर जाएगी तो डिवाइड बन के जाएगी। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x² प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x + 2, और वो इक्वल आएगा अदर जीरो के, ये अदर जीरो मैं यहां लिख देता हूं, या अदर फैक्टर लिखो, जीरो मत लिखो, अदर फैक्टर है ना, क्योंकि वो, और यहां भी मैं चेंज कर देता हूं अकॉर्डिंगली, अदर जीरो मत लिखो, इसको अदर फैक्टर लिख दो, ठीक है। तो ये अदर फैक्टर कैसे आया हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमें, उसमें हमने डिवाइड दिया, जो फैक्टर अपने को पता था उसका, उससे दूसरा फैक्टर मिल गया। लॉजिकल बात है ना एकदम, भाई ये चीज तो लॉजिकल है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर इस तरह से लिखे जाते हैं, ये इंटू ये, 2 फैक्टर है तो दूसरा नहीं पता, तो पहले वाले को इधर मल्टीप्लाई से इधर ले आओ डिवाइड में, तो दूसरा मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, ये तो मैंने 2 डिग्री का एग्जांपल देकर के बताया है, लेकिन कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर आपको उसके फैक्टर्स पता हैं तो उन फैक्टर्स को कंबाइंड कर लो। मान लो हो सकता है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो और आपको 2 फैक्टर पता है उसके, तो उन दोनों फैक्टर्स का एक साथ डिवाइड लगा दो, उससे दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक बना लो, बड़ा बना लो, और उससे डिवाइड लगा दो। ये भी एक तरीका है, मतलब ये तरीका हो सकता है अगर क्वाड्रेटिक से आगे के पॉलिनोमियल्स आ रहे हो, ज्यादा बड़े पॉलिनोमियल्स आ रहे हो, तो जैसे यहां पर है, यहां पर 4 पावर का पॉलिनोमियल है, 2 जीरोस दे रखे हैं,
दो जीरोस हैं, इसका मतलब जीरो की वैल्यू माइनस रूट टू कब आई होगी, जब x की वैल्यू √2 रही होगी और यहां माइनस √2x की वैल्यू रही होगी, तब जाकर के जीरोस ये माने जाते हैं। और इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको एक साइड ले लें तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास मिल रहा है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर आपके पास ये हो गया। मैंने क्या बोला कि यहां जितने फैक्टर हैं वो सब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। अगर दो फैक्टर आपके पास हैं, बाकी के दो निकालने हैं, तो उन दो को कंबाइंड भी तो कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। अगर मान लो आपके पास दो फैक्टर हैं ये और ये, और इधर आपको लिखने हैं 4, 1 2 3 4, ये दो पता करने हैं, ये दोनों पता हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ना, इकट्ठा ही कर लो ना, दिक्कत क्या है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कैसे करोगे, x माइनस √2 और x प्लस √2 को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और वो किस लॉजिक से, आपने 9th क्लास में सीखा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उस लॉजिक से 9th क्लास की आइडेंटिटी काम आ गई, बहुत काम आती है 9th क्लास की पढ़ी हुई आइडेंटिटीज। जो नहीं पता मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लेकिन याद तो होनी ही चाहिए आपको, है तो बहुत अच्छा, नहीं तो याद करना है इसको, है ना। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फाइनल बन जाएगा x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये हमारे पास बना, जिसका हमें इसमें डिवाइड देना है आपकी बार। बस लास्ट काम क्या है, डिवाइड देने का, उससे अदर फैक्टर्स मिल जाएंगे। यहां एक फैक्टर था तो एक मिला था, यहां दो है तो दो मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे। देखो कैसे, मैं डिवाइड देता हूं, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये है 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 प्लस में नहीं सॉरी माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब, और ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहां पर लिखा नहीं है, माइनस का 3x स्क्वायर भी है बीच में, सॉरी, इसको ठीक कर लेना आप लोग, ये माइनस का 3x स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, माइनस 3x स्क्वायर भी लिखना है मतलब, और लास्ट वही 6x2, तो प्लस 6x और माइनस 2, ये अपना पॉलिनोमियल है फाइनल जो भी था। और उसके बाद हमें डिवाइड देना है किसका, देखो डिवाइड देना है अपने को x स्क्वायर माइनस 2 का, x स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड देना है। तो एक तरीका तो ये है कि सिंपल में x स्क्वायर और माइनस 2 का आप डिवाइड दे दो, एक तरीका ये है, और बहुत सारे लोग इससे ही करते हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मुझे ज्यादा कन्वीनियंट क्या लगता है, क्योंकि यहां पर 4 3 2 1 0 पावर है इस तरह से, वैसे यहां पर होनी चाहिए 2 देन 1 देन 0, सीक्वेंस ब्रेक हो गया ना। x की पावर 1 वाली चीज तो है ही नहीं यहां पर, x की पावर 1 वाला टर्म है क्या यहां पर, नहीं है, तो अपनी तरफ से ऐड कर दो, मतलब -2 को बस खिसका दो दूसरी तरफ आगे, और यहां 0x भी लगा दो। अगर नहीं है तो 0 लगा के लिख सकते हैं ना, 0 तो लगा ही सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 तो है ही। तो x स्क्वायर -2 की जगह हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 0x -2। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा, आपको डिवाइड देना इजी लगेगा। अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी टफ हो जाता है, जब यहां भी कुछ ऐड करना पड़ता है और यहां भी कुछ ऐड करना पड़ रहा होता है, तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो प्रैक्टिस ही ऐसी रखो आप कि अगर यहां पर कुछ कमी रहेगी तो वहां 0 लगा के लिख देंगे, यहां पर कुछ कमी रहेगी तो यहां 0 लगा के लिख देंगे, और इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे अपन। ये फॉर्मेट दिमाग में फिक्स रखो, ठीक है। तो यहां मैंने 0 लगा दिया, 0 नहीं लगाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करूंगा, जहां कुछ कमी दिखेगी वहां 0 लगाते हुए करूंगा, उससे कन्वीनियंट हो जाता है। बस मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं, रूल तो सिंपल ही है बाकी का। तो ये x स्क्वायर से डिवाइड दिया तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, 2x स्क्वायर, और इस 2x स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू 0x, 0x की पावर 3 पावर लिखना है यहां, देखो कैसे, 2x स्क्वायर को जब 0x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और x स्क्वायर x मिलकर के x क्यूब हो गया। तो इस तरह से लिखो इसको प्रॉपर पावर की फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट 2x स्क्वायर को -2 से करोगे तो -4x स्क्वायर। नेक्स्ट साइन चेंज, कटेगा
-3x क्यूब बचेगा -3 -0, -3 + 4 + 1x स्क्वायर बचेगा और +6x बचेगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट इस वाले को इससे डिवाइड दो, तो -3x क्यूब को अगर आप डिवाइड देते हो x स्क्वायर से तो ये आएगा -3x, ये आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड देंगे तो -3x आ जाएगा और यहां पर -3x आ जाएगा और इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हुए यहां लिखो तो -3x × x स्क्वायर -3x की पावर 3, ये तो सेम बनेगा, हमेशा बनता है कटने के लिए। -3x × 0x तो 0x स्क्वायर, 3 × 0 0 हो जाएगा। अब 0 क्या गया, प्लस लगाओ माइनस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस है, कुछ भी लगा दो। 0 न्यूट्रल होता है क्योंकि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 लगाएंगे कि -0, जो मर्जी लगा लो सब सही है 0 के आगे। तो -3x × -2 प्लस का 6x हो जाएगा। जरा देखें कितना बन रहा है ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज होता है ना। x स्क्वायर और 0x स्क्वायर, सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा, +6x से -6x कट रहा है तो 0। ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दो, कट रहा है तो ठीक है 0 लिख दो इसको, ताकि जगह फिल रहे, उसकी जगह कुछ रहे। और लास्ट में -2। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो +1 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ +2 लिख दिया पहले से ही, ये +1 आएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा x स्क्वायर। 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही सेम रिपीट हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा यहाँ पर, खत्म। साइन चेंज होते ही सब कट जाएंगे क्योंकि कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब आपने जब इसको इससे डिवाइड दिया तो क्या आंसर आया, ये। तो बाकी के जीरोस हमारे यहां पर छिपे हुए हैं, बाकी के जीरोस इस पॉलिनोमियल से मिलेंगे। अब आपको इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टर करना अपने को आता है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे वही जो रिमेनिंग अपने पास 2 जीरोस हैं उस 4 पावर वाले पॉलिनोमियल के, वो हैं ये। 2 जीरोस यहां से मिले, 2 जीरोस यहां से मिल जाएंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। आगे का काम नए पेज की जगह मैं यही कर देता हूं, बेटर है, इस तरफ कर देता हूं, जगह है तो काम यूज ले लेते हैं इसको। 2x स्क्वायर -3x और +1, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या डिमांड है अपनी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अपने पास आना चाहिए -3 और मल्टीप्लीकेशन से अपने पास आना चाहिए 2 × 1 2, ये होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास, देखो 2x स्क्वायर और मल्टीप्लाई से 2 कब आता है, 1 × 2 ही आता है, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो माइनस का 2x माइनस का x मिलके -3x हो जाएगा, +1, शुरू के दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x -1, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा, इस साइन के साथ ही लेते हैं कॉमन जो लेते हैं, और माइनस बाहर कॉमन आ गया तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, तो अंदर प्लस था तो माइनस आ गया, बचेगा क्या x -1 और इधर बच रहा है 2x -1। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल कर दो और 2x -1 को 0 के इक्वल कर दो, तो x यहां से तो आ गया 1, एक 0 तो ये आ गया, मतलब तीसरा 0, एक तो √2 और एक -√2 तो था ही, ये थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर यहां से मिलेगा 2x = 1 एंड x = 1/2, ये लास्ट 0। तो अदर जीरोस क्या क्या आएंगे, या ऑल जीरोस हम लिखना चाहें, ऑल जीरोस कौन कौन से हैं, एक तो √2 है, एक -√2 है, एक यहां से 1 आ रहा है और एक यहां से 1/2 आ रहा है, ये 4 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, और ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इस तरह का एग्जैक्ट एक क्वेश्चन दे रखा है अपने एक्सरसाइज में भी, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और इसी तरह से करना है, एकदम सिस्टमेटिक पैटर्न में, आराम से आंसर आ जाएगा। बाकी आप एक बार 2.3 एक्सरसाइज घर पे सॉल्व करें, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैसे 2.3 एक्सरसाइज लेने वाले हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम वहाँ पर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप होमवर्क में एक बार 2.3 एक्सरसाइज ट्राई करें। बाकी इस वाले वीडियो में कोई भी डाउट आया है, किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट आया है, कंसेप्ट में कोई डाउट आया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें और वीडियोस इस तरह के बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।